बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग 4 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल ख़र्चा बताने वाला हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाला तमाम तर ख़र्चा, जिसमें मटेरियल्स के अखराजात हैं, मटेरियल्स की मिकदारें हैं, और मजदूरी के अखराजात भी आप लोगों को बताऊँगा कि मजदूरी के अखराजात आप लोगों के कितने आएंगे। इसके बाद फिनिशिंग के कौन कौन से काम हैं, फिनिशिंग के कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की डिटेल्स आप लोगों को मिलेगी कि मटेरियल्स कितने कितने इस्तेमाल होंगे 4 मरला के घर के लिए, रेट्स क्या चल रहे हैं, मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे फिनिशिंग पर, तमाम तर कामों पर आप लोगों के अलग-अलग खर्चा कितना आने वाला है, और मुकम्मल प्रोजेक्ट तैयार करते हुए आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा, हर एक चीज़ वाज़िया करके बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। इसमें मैं आप लोगों को हर एक चीज़ वाज़िया करके बताने वाला हूँ वीडियो को। बाकी चीज़ें जो हैं हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा देखेंगे, उसके बाद हम फिनिशिंग के अखराजात को तरतीब से देखते जाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पहले नंबर पर मैं बताऊँगा वो है कवर्ड एरिया। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ें बिला तरतीब बताता रहता हूँ ताकि जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दोस्त अटैच होते हैं, उनको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। कवर्ड एरिया बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया तामीर किया जाता है वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। ओपन छोड़ दिया गया एरिया कवर्ड एरिया में शामिल नहीं किया जाता। 4 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए नॉर्मली जो हम एरिया कवर्ड करते हैं वो 1700 स्क्वायर फीट होता है डबल स्टोरी घर के लिए, ठीक है। अब इसमें यह है कि ये तमाम तर जो कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें स्पेसिफिक एरिया आप कवर्ड कर सकते हैं अपने प्लाट के टोटल एरिया के मुताबिक। जैसे 5 मरला का प्लाट है तो उसके लिए स्पेसिफिक एरिया है जो आप कवर्ड रख सकते हैं। 10 मरला के लिए अलहदा स्पेसिफिकेशंस हैं, एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए अलहदा हैं। लेकिन गांव देहात में किसी किस्म की स्पेसिफिकेशंस नहीं आती हैं, आप सारा का सारा प्लाट भी तमीर कर सकते हैं, तो आप लोगों का कवर्ड एरिया भी ज़्यादा आता है। आप कवर्ड एरिया लाजम देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सारा का सारा खर्चा आप लोगों को 1700 स्क्वायर फीट एरिया के मुताबिक बताने वाला हूं। मेन मटेरियल आइटम्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं कंस्ट्रक्शन में, जिनकी मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तमीर कर लेते हैं और बाद में उसके अंदर हम रहने के काबिल उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फिटिंग्स करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं और उसको रहने के काबिल बनाते हैं। मेन मटेरियल आइटम्स की मदद से आप सारा का सारा स्ट्रक्चर तमीर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ईंटें हैं। 4 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए जो आपकी ईंटें लगने वाली हैं 45,000 आप लोगों की ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 16 रुपये पर ईंट के हिसाब से। टोटल खर्चा ईंटों पर आप लोगों का 7,20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है। रेत आप लोगों की टोटल 2420 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 47 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 1,13,700 रुपया रेत पर खर्चा आएगा। इसमें ये जो मैं मटेरियल्स बता रहा हूँ ये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में, यानी कि चनाई का काम और प्लस्तर का काम दोनों इसी में से कंप्लीट हो जाएगा। अलहदा आपको कोई भी मटेरियल मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेत भी ये आप लोगों की प्लस्तर की और चनाई की दोनों रेत इसके अंदर शामिल हैं। ईंटें सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए हैं, बुनियादों की और सारे स्ट्रक्चर की, और बाउंड्री वाला अगर आप बना रहे हैं साथ में तो वो भी इसी के अंदर शामिल है। पॉइंट नंबर 3 में बजरी है। बजरी देखिए आप लोगों की 2 स्लैब्स आएंगी और आप लोगों की मोमटी की स्लैब आएगी। डिज़ाइन वाली पर्दी है तो वो भी आप लोगों की कंक्रीट की बनेगी। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो लैंटल डाले जाते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। DPC का प्रोसेस है, PCC का प्रोसेस है, सेप्टिक टैंक में आप इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप लोगों की बजरी इस्तेमाल होगी टोटल मिकदार आप लोगों की 1370 क्यूबिक फीट लगने वाली है। रेट आपको मिलेगा 146 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का, और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2 लाख रुपये आएगा बजरी पर। पॉइंट नंबर 4 में देखिए सीमेंट है। सीमेंट के टोटल आप लोगों के 484 बैग लगेंगे। रेट आपको मिलेगा 1295 रुपये पर बैग के हिसाब से। ये आपको 1305 रुपये भी मिलेगा। मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीमेंट का एरियाज़ के हिसाब से भी रेट आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं नॉर्मल जो रेट मिल रहा है पाकिस्तान में उसके मुताबिक। तो इसके मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा 6,26,700 रुपया सीमेंट पर आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सरिया आ जाता है। सरिया हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, किसी ना किसी कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। लोकल सरिया इस्तेमाल नहीं करना है। और कंपनी का जैसे अमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, FF का स्टील है, आगा स्टील है, इनमें से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के सरिया है और रेट आपको मिलेगा 257 रुपये पर kg के हिसाब से, पर मैट्रिक टन के हिसाब से 2,57,000 रुपया बनेगा। और इसमें अगर हम देखें टोटल क्वांटिटी जो लगेगी 4 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए वो 3,000 kg आप लोगों का सरिया लगेगा। टन में देखेंगे तो आप लोगों को 3 टन सरिया रिक्वायर्ड है। और इस पर सरिया पर जो टोटल आप लोगों का खर्चा आएगा 4 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए
वो आप लोगों का 7,71,000 रुपये आएगा। ये मेन मटेरियल आइटम्स थे। इन 5 मटेरियल्स पर जो आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा वो 24,31,000 रुपये आएगा। अदर आइटम्स में पॉइंट नंबर 7 में बिजली के पाइप हैं, मुख्तलिफ किस्म की फिटिंग्स हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। दीवारों के अंदर आने वाले पाइप, लेंटर के अंदर जो आप लोगों के आएंगे, फैन बॉक्सेस आएंगे, लाइट बॉक्स आएंगे, सारे के सारे मिलाकर आप लोगों का 1,60,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। बाकी जो बिजली के काम पर खर्चा आएगा जैसे वायरिंग है, लाइटिंग है और जो बाकी मोटर्स लगेंगी, आप लोगों के पंखे लगेंगे, एसीज वगैरह लगेंगे, उनके अखराजात मैं फिनिशिंग में आप लोगों को बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे नीचे हम जाते हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा था। और पॉइंट नंबर 8 में देखिए सैनिटरी सीवरेज का खर्चा आ जाता है। इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल खर्चा बता देता हूं जो कि इसकी डिटेल जो है कि इस 2,40,000 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितनी कितनी आएंगी, वो आगे फिनिशिंग की वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। और इसमें सैनिटरी सीवरेज के काम पर आप लोगों का 2,40,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में रोड़ी या बज्जर है, इस पर आप लोगों का 42,000 रुपया खर्चा आएगा। इसका इस्तेमाल किया जाएगा बुनियादों में और फर्श के लेवल पर, या तो हम रोड़ी इस्तेमाल करते हैं या बज्जर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि बज्जर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है रोड़ी की निस्बत। पॉइंट नंबर 10 में बर्ती है, बैक फिलिंग कहते हैं इसको, और गेसों की फिलिंग करेंगे तो आप लोगों का 55,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीपीसी के ऊपर जो हम जियो मेम्ब्रेन की शीट डालेंगे वो भी इसी के अंदर शामिल है। 29,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 12 में आप लोगों को पॉलीथीन शीट्स मिल जाती हैं। पॉलीथीन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है लेंटर में, जब भी शटरिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं सरिया से पहले डाली जाती है, या फिर आप लोगों के प्लाट के दोनों साइडों पे अगर घर बने हुए हैं तो साथ साथ हमें पॉलीथीन शीट लगानी चाहिए, तो वो भी इसी के अंदर शामिल है। 6,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 13 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 में बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा आप लोगों का, तब तक आप लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और इस पर आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपया बिल आएगा फिनिशिंग का तक। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, ज़्यादा यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन आपको पता आना चाहिए कि ये खर्चा आप लोगों का आएगा। पॉइंट नंबर 14 में वाटर पम्प है, मुख्तलिफ किस्म के जो आप लोगों को 2 तरह के रेट मिलेंगे, एक मैनुअल है और एक मशीन के साथ जो बोर करवाया जाता है वो है। आप लोगों को मशीन पर जो बोर करवाएंगे उस पर 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा। मैनुअल पर आप लोगों का ये खर्चा कम आएगा, 50 से 60,000 के अंदर ख़त्म हो जाएगा काम। और वाटर पंप में देखा जाए तो ये इसके 1,00,000 के अंदर आप लोगों के मटेरियल्स भी शामिल हैं, मजदूरी भी शामिल है। पॉइंट नंबर 15 में टर्माइट की स्प्रे है, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को मारने के लिए स्प्रे की जाती है बुनियादों में और फर्श के लेवल पर। इस पर आप लोगों का तकरीबन मटेरियल पर जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 6,800 रुपये आएगा। लेकिन जो करने वाले आएंगे जो बुनियादों में और फर्श के लेवल पर जो हम स्प्रे करेंगे वो उसकी मजदूरी का खर्चा मिलाएंगे, तकरीबन 15,000 के करीब आप लोगों का टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में चुगाठें हैं। चुगाठें जो हैं आप लोगों की ड्राइंग पर डिपेंड करेंगी। ड्राइंग में खिड़की आप लोगों के दरवाजे कितने हैं, छोटे दरवाजे कितने हैं, बड़े कितने हैं, लेकिन आप लोगों का खर्चा 1,16,000 के करीब 4 मरला के डबल स्टोरी घर पर आएगा। सेफ्टी ग्रिल जो है वो आप लोगों की ये भी डिपेंड करेगा कि खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेस क्या हैं, ड्राइंग के मुताबिक आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट जो एग्जैक्ट खर्चा मिलेगा वो है अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का 90,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। ये बाकी मटेरियल जो मैं अभी बताए हैं इन पर आप लोगों का 9,12,800 रुपया खर्चा आने वाला है। मजदूरी के खर्चात देखे जाएँ तो ठेकेदार का खर्चा है 1700 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार का मजदूरी का जो रेट मिलेगा वो आप लोगों को 350 से 450 रुपये के दरमियान मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हम जो देख रहे हैं वो 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। बड़े शहरों में रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, छोटे शहरों में गाँव में आप लोगों को ये रेट कम मिलेगा मजदूरी का। इसके मुताबिक देखा जाए तो 6,80,000 रुपये आप लोगों का ठेकेदार का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की जो मजदूरी है वो आप लोगों की 37,400 और प्लम्बर की मजदूरी 37,400। ग्रे स्ट्रक्चर में फिनिशिंग की मजदूरी आप लोगों को अलग से देखनी पड़ेगी। और मजदूरी का टोटल खर्चा देखा जाए तो 7,54,800 रुपये आप लोगों का 4 मरला का डबल स्ट्री घर तमीर करते हुए मजदूरी पर खर्चा आएगा। अब देखते हैं कि तमाम तर मटेरियल्स और मजदूरी पर टोटल खर्चा ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना आएगा। तो 41 लाख रुपए में आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर तमीर हो जाएगा 4 मरला के डबल स्ट्री घर का। अब इसी ग्रे स्ट्रक्चर की फिनिशिंग करते हुए जो हमारा खर्चा आएगा हम उसको देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को इनका टोटल खर्चा बताता हूँ, बाकी आप इनको स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके आप ये जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। टाइल्स का जो काम है इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा, ये तमाम तर चीज़ें आप देख सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। इस पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो 11,82,000 रुपये आएगा, जिसमें टाइल, तमाम तर मटेरियल्स, ग्राउटिंग और टाइल लगाने के लिए टाइल बाइंडिंग मटेरियल
मटेरियल और मजदूरी के अखराजात जो आप लोगों के टाइल पर आएंगे, टोटल खर्चा शामिल है आप लोगों का 11,82,000 रुपया खर्चा आएगा। बाकी आप स्टॉप करके देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सीढ़ी का खर्चा है। सीढ़ी के मार्बल का खर्चा आप लोगों को टाइल में मिल जाएगा पॉइंट नंबर 4 में। ये आप लोगों का 1,30,000 रुपया आया था डबल स्टोरी सीढ़ी में। और सीढ़ी की जो रेलिंग है उसका खर्चा देखा जाए, टेरेस के ऊपर जो एसएस का काम करवाएंगे और सीढ़ी की रेलिंग है, इस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा। किचन की फिटिंग्स की बात की जाए तो हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह जो आप लोगों के किचन की फिटिंग्स में आ जाते हैं, 2 किचन है आप लोगों का 65,000 रुपया इन फिटिंग्स पर खर्चा आएगा दोनों किचन की। पॉइंट नंबर 2 में किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स आ जाती हैं। आप लोगों का एक किचन जो है उसकी कैबिनेट्स तकरीबन अच्छी क्वालिटी में सॉलिड जो है वो आप लोगों की तकरीबन 95,000 रुपये में तैयार हो जाएगी। 2 हैं तो आप लोगों का 1,90,000 रुपया 2 किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स तैयार करते हुए आप लोगों का खर्चा आएगा। ये लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, अगर आप कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम्स की फिटिंग्स आ जाती हैं। बाथरूम हमारे ड्राइंग के मुताबिक 4 वाशरूम हैं। तमाम तर फिटिंग्स की जो मिकदारें हैं वो 4-4 की हमारी आएंगी। सारी की सारी सेट जो हैं वो आप लोगों के आएंगे। अब इसमें आप स्टॉप करके इनके रेट्स वगैरह देख सकते हैं, इनके जो खर्चात हैं, टोटल खर्चा वो देख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाथरूम्स तैयार करते हुए टोटल खर्चा जो हमारा आएगा फिटिंग्स पर वो कितना आएगा, तो आप लोगों का 2,92,700 रुपया इस पर खर्चा आएगा। जो बिजली के काम की बात की जाए, बिजली के काम में आप लोगों की वायरिंग है, जो मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि ऊपर जो मैंने ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बताया था वो ग्रे स्ट्रक्चर में है। फिनिशिंग का खर्चा आप लोगों को ये मिलेगा। 5 पॉइंट हैं जिसमें सबसे पहले बिजली की जो वायरिंग है, जीएम की तार इस्तेमाल करेंगे। टोटल वायरिंग केबल्स आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 3,10,000 रुपये आएगा। बिजली के जो स्विच और बोर्ड्स वगैरह हैं 1,65,000 रुपये खर्चा आएगा। ब्रेकर प्लस डीपी बॉक्स का सेट जो है 1,10,000 रुपये खर्चा आएगा। पंखे लाइट्स वगैरह जो आएंगी 1,17,200 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रीशियन की जो मजदूरी फिनिशिंग में आएगी वो 64,000 रुपये आएगी। और टोटल बिजली के काम पर आप लोगों का 7,66,200 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट प्लम्बिंग का खर्चा मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था टोटल, लेकिन उसकी डिटेल जान लेते हैं। गर्म और ठंडे पानी के जो पाइप हैं 41,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर आप लोगों का तकरीबन 56,000 रुपये खर्चा आएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का 53,000 रुपये खर्चा आएगा। सीवरेज के लिए यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है 29,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी है वो आप लोगों की 61,000 रुपये आएगी, जिसमें फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2,40,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। पेंट और सीलिंग की बात की जाए तो पेंट और प्लस राख वाल अगर आप तैयार करवाते हैं तो इस पर आप लोगों के टोटल स्क्वायर फीट जो बनेंगे पेंट के लिए वो तकरीबन 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए इनसाइड और आउटसाइड टोटल स्क्वायर फीट जो बनेंगे वो आप लोगों के 6,885 स्क्वायर फीट बनेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक देखिए। और 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को पेंट का रेट मिलेगा, जिसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल हैं। तकरीबन 4 लाख रुपया आप कह सकते हैं कि आपके पेंट पर खर्चा आएगा। फॉल सीलिंग है, ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं, और इसका रेट आपको 130 से 135-36 रुपये भी मिलेगा। अच्छी क्वालिटी की सीलिंग जो है, और इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा है वो इन स्क्वायर फीट के मुताबिक हमारा तकरीबन 63,180 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट लकड़ी के दरवाजे हैं मुख्तलिफ किस्म की फिटिंग्स के साथ। मुकम्मल जो लकड़ी के सॉलिड डोर्स हैं, मेन डोर तकरीबन 95,000 रुपये का बनेगा। कमरों के दरवाजे जो हैं वो 35,000 के बनेंगे। वॉशरूम के दरवाजे जो हैं वो 25,000 के बनेगा एक, और छत का, किचन का और टेरेस का दरवाज़ा है वो भी 25,000 रुपये का बनेगा। आप अपने दरवाजे काउंट कर लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अपना रेट में टोटल खर्चा मिल जाएगा। लेकिन हमारा इसके मुताबिक टोटल जो लकड़ी के काम पर खर्चा आ रहा है वो 4,35,000 रुपये आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलुमिनियम का काम, यानी विंडोज़ वगैरह जो लगाएंगे। कमरों की जो खिड़कियां हैं हमारे मुताबिक वो हमारी ड्राइंग के मुताबिक 6 हैं। एक खिड़की पर हमारा 20,000 तकरीबन 340 रुपये एक खिड़की पर खर्चा आया। टोटल कमरों की खिड़कियों पर 1,22,000 रुपया खर्चा आया। और बाथरूम्स की जो खिड़कियां हैं जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं 13,560 रुपये की एक बनेगी अच्छी क्वालिटी की, और इस पर टोटल खर्चा जो है वो तकरीबन 54,240 रुपये आया। और अगर देखा जाए रूम की सेफ अलमारियाँ, तो एक अलमारी जो है तकरीबन 78,000 रुपये की आप लोगों की बनेगी, और 3 अलमारियां हम बना रहे हैं तो 2,32,800 रुपया इन पर खर्चा आया। ये तमाम तर मटेरियल्स थे, मजदूरी के अखराजात थे, हर एक काम की डिटेल आप लोगों को बताई। अब देखते हैं कि फिनिशिंग पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा, प्रोजेक्ट कितने में तामीर हो जाएगा। तो फिनिशिंग पर आप लोगों का 4 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए 41,55,000 रुपया खर्चा आएगा। टोटल खर्चा आप लोगों का जो प्रोजेक्ट पर आएगा वो 82,00,000
55,000 रुपया खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजम करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तमीर कर सकें। अगर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।